So in last class we discussed about the circle, right? रेडियस था, सेंटर था, आपने जनरल इक्वेशन लिखी थी x माइनस एच होल स्क्वायर y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर. Here center is what? Your center is h comma k. Your radius is what? Radius is small r. This is the equation of circle where center h and k radius r. फिर इसके आपने different different cases लिखे हुए थे, touching x axis, origin and so on. ठीक. अब मैं सर्कल का एक और केस डिस्कस करता हूँ. सर्कल का एक डिफरेंट फॉर्म से केसेस डिस्कस करते हैं. इसको इन वेरी शॉर्ट बोलते हैं GFC फॉर्म. दैट इज नोन एज द GFC फॉर्म. क्योंकि जब आप HK को भी एक्सटेंड कर लेंगे तो कुछ कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी आपकी x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. स्टैंडर्ड वे में करेंगे इस वाले को तो हमें एक ऐसी फॉर्म मिल जाएगी. तो x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. इसमें जो आपके सेंटर है वो माइनस जी और माइनस एफ है और जो रेडियस है दैट इज जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर. यानी आप अगर सर्कल की ऐसी इक्वेशन लिखते हैं तो इस इक्वेशन से भी आप अपने सर्कल के सेंटर और रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं. ऐसी इक्वेशन मतलब अगर आपको मैंने लिख दिया एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 14x प्लस 18y माइनस 10 इक्वल टू 0, तो आप सीधे इसको से कंपेयर कर लेंगे. आप देखेंगे सीधे 2gx है आपके पास 14x, एक्स कैंसिल आउट तो g आ गया आपके पास 7, यानी x का कोएफिशिएंट आ गया 7. ऐसे 2fy को 18y से कंपेयर कर देंगे तो यानी 2f आ जाएगा 18 तो f आ जाएगा आपके पास 9. तो आपके पास क्या आ गया, आपने g की वैल्यू निकाल दी है. ठीक है, g पता है, f पता है और इसको से कंपेयर कर रहे हैं तो इस c की वैल्यू कितनी लिखी है, c की वैल्यू आ गया आपके पास -10. तो रेडियस अगर मैं पूछूं तो रेडियस क्या बोलेंगे, माइनस जी माइनस एफ -7 -9. ठीक है. अगर मैं आपसे सॉरी सेंटर, दिस इज योर सेंटर, अगर मैं रेडियस के बारे में बात करूं तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे जी का स्क्वायर प्लस एफ का स्क्वायर माइनस सी तो प्लस 10, इसका रूट ले लेंगे ऐसे रेडियस आ जाएगा. तो इस फॉर्मूले से अब हम लोग कंपेयर करते हुए चले जाएंगे. इसका यूज ये है कि इस फॉर्मूले से अब क्वेश्चंस हमारे लिए बहुत इजी हो जाएंगे, सॉल्यूशन मोड को इजी कर देगा. आप HK से भी जा सकते हो, इस मेथड से भी जा सकते हो. ठीक, एक जनरल फॉर्म हो गया, एक आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया. तो जब GFC फॉर्म में शॉर्ट में बोलूंगा, इसको मैं शॉर्ट में बोल रहा हूँ GFC फॉर्म, तो आपने सर्कल की इक्वेशन ऐसे भी एक्सप्लेन कर दी. जैसे सपोज दैट आपने सर्कल लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. अब मैंने बोला इसमें आपसे रेडियस अभी आपने बताया था, वो रहता है जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी पूरे का स्क्वायर रूट. ठीक, फर्स्ट थिंग, अगर आर आपका 0 हो रहा था, रेडियस 0 हो गया तो पॉइंट सर्कल बन गया, आपका पॉइंट हो गया. रेडियस अगर आपका पॉजिटिव आता है तो आपका कैसा बन जाएगा, सर्कल, नेचुरल सर्कल, इन द सेंस कि आप पॉजिटिव मोड में जा रहे हैं, रियल सर्कल जिसको बोल रहे हैं. थर्ड, आर लेस देन 0 भी आ सकता है, इमेजिनरी सर्कल, क्योंकि लेस देन 0 रूट के अंदर 0 तो क्या आ जाएगा, इमेजिनरी सर्कल आ जाएगा. ग्रेटर देन 0 आ जाएगा आपका रियल सर्कल आ जाएगा. 0 आ जाएगा तो आपका पॉइंट सर्कल हो जाएगा. इसके बेसिस पे सपोज दैट अगर सर्कल ओरिजिन से पास होके ऐसे इंटरसेप्ट कट करता है तो ये आपका इंटरसेप्ट आ गया एक्स एक्सिस का इंटरसेप्ट. इसी तरह वो आपका जो सर्कल है y का भी इंटरसेप्ट कट कर सकता है ये वैल्यू, यानी इंटरसेप्ट कट बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस एज वेल एज y एक्सिस. इसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं अब इस फॉर्मूले के हेल्प से. कैसे कर सकते हैं, लेट मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. अब मैंने कहा जैसे सर्कल जो है ये कट कर रहा है एक्स एक्सिस को दो पॉइंट पे,
तो जब एक्स एक्सिस को जनरल फिगर क्या होगी, इसकी जनरल फिगर सपोज जैसे ये होगी आपकी, तो ये 2 पॉइंट आपके कट हो गए। तो जब एक्स एक्सिस की बात होगी, ठीक है ना, जब एक्स एक्सिस की बात होगी तो एक्स एक्सिस पे किसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, एक्स का कोऑर्डिनेट तो होगा, लेट इसका कोऑर्डिनेट हो गया मेरे पास x1, 0 और इसका हो गया x2, 0, x1, 0 और x2, 0। ठीक, तो एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, इसका मतलब ये हुआ y का कंपोनेंट 0 हो रहा है, तो y के जो कंपोनेंट है ये आपके हट जाएंगे इक्वेशन से, जब मैं इक्वेशन कट कट करने की बात कर रहा हूं। ठीक, एक्स एक्सिस में हमेशा y की वैल्यू 0 होती है, तो ये पार्ट आपके 0 हो जाएंगे, तो इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 2gx प्लस सी इक्वल टू 0। अगर इसके दो पार्ट इसने एक्स एक्सिस पे कट कर लिए तो ये दो आंसर हो गए, तो दो इसके रूट्स हो गए, तो लेट्स रूट आ गया x1 और x2, क्योंकि x1 x2 तो इसके रूट्स हो गए ना इस इक्वेशन के। और हमने कर रखा है 9 10th में रूट का सम और रूट का प्रोडक्ट, तो हम निकाल सकते हैं रूट x1 प्लस x2 यानी अल्फा प्लस बीटा क्या पड़ा था माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस 2g हो गया। x1 इंटू x2 क्या पड़ा था c अपॉन ए, तो ये हो गया c आपका हो गया, तो सम ऑफ द रूट आ गया एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट आ गया, सम रूट आ गया प्रोडक्ट आ गया, मुझे तो ये डिफरेंस चाहिए। मेरा एम क्या है, मेरा एम है इस सर्कल ने एक्स एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट कट किया उस इंटरसेप्ट की लेंथ क्या है। तो देखिए यहाँ से डिस्टेंस x1 है, यहाँ से डिस्टेंस आपका x2 है, तो इस x2 से x1 को माइनस कर दे तो ये लेंथ आ जाएगी, दैट इज x2 माइनस x1, है ना, ये लेंथ आ जाएगी जिसको कॉर्ड बोल रहे हैं फिलहाल अभी। ठीक, तो मुझे x2 माइनस x1 चाहिए और ये सारी फिगर आपके पास आ चुकी है। तो x2 माइनस x1 को क्या आप लिख सकते हैं, x2 प्लस x1 का होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2 पूरे का रूट। मैंने बताया था क्वाड्रेटिक में अल्फा प्लस बीटा अल्फा माइनस बीटा, तो अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। अगर इसको एक्सपेंड करते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 और यहाँ माइनस 4, तो माइनस 2 आ जाएगा, होल स्क्वायर करेंगे पूरे का रूट, तो ये फिगर आ जाएगी। इससे फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ आपकी डायरेक्ट x2 माइनस x1 की वैल्यू आ गई। x2 प्लस x1 कितना है माइनस 2g का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 4g स्क्वायर माइनस 4 x1 x2 कितना हुआ c और पूरे का रूट, रूट 4 बाहर जाके क्या हो गया 2, तो बचा क्या जी स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर, दैट इज व्हाट, दैट इज x2 माइनस x1। तो ये आ गया आपके पास x2 माइनस x1, इसकी लेंथ 2 टाइम जी स्क्वायर माइनस सी, यानी सर्कल की इक्वेशन पता है, जी पता है, सी पता है, यहाँ पुट कर देंगे तो ये क्या निकाला, ये हमने पार्ट निकाला इंटरसेप्ट कट बाय सर्कल ऑन एक्स एक्सिस। अब इसके बिहाफ पे सेम इसी मेथड से इंटरसेप्ट ऑन ये वाई एक्सिस भी मैं निकाल सकता हूँ। कैसे, सेम इक्वेशन का फॉर्मेट लिखूंगा, सेम लिखूंगा और वहां पे रूट्स ले लूंगा y1 और y2, वहां लिख लूंगा मैं y1 और y2, यानी बात हो रही है सर्कल ने अगर ये इंटरसेप्ट कट किया दिस वन एंड दिस वन, इसको मैं आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि सर्कल की मेरे पास इक्वेशन पता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे अब x की वैल्यू 0 होगी y कोऑर्डिनेट में, तो इसके कोऑर्डिनेट लेट 0 y1, इसके हो गए 0 y2, तो ये जो डिफरेंस है ये डिफरेंस क्या आ गया y2 माइनस y1, ये मुझे कैलकुलेट करना है। यहाँ पे x की वैल्यू 0 हो जाएगी, जो x के कंपोनेंट है ये 0 हो गए, तो इक्वेशन हो जाएगी y स्क्वायर प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, लेट रूट्स आर y1 एंड y2। सेम लॉजिक यूज करेंगे, सम ऑफ द रूट y1 प्लस y2 माइनस 2f y1 इंटू y2 क्या आएगा c। अब जब फिगर में डालूंगा y1 माइनस y2 निकालूंगा तो रूट ऑफ y1 प्लस y2 का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स y1 y2, वैल्यू पुट करेंगे आंसर आएगा, तो 2 टाइम रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी आ जाएगा, y2 माइनस y1 लिखें या इसका मॉड लगा के, ठीक है, ये लेंथ आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द लेंथ ऑफ दिस वन, या chord of the circle cut by on y axis at the point 0, y1 0, y2, तो उसका ये इंटरसेप्ट जो लेंथ है इसकी, ये मैं इसको आसानी से कैलकुलेट कर लूंगा। क्लियर।
तो इस जीएफसी फॉर्म से आपने सर्कल में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में इंटरसेप्ट कट किए, हम उनकी लेंथ को आसानी से निकाल सकते हैं। क्लियर? फिर मैं डिस्कस करता हूं जैसे पॉइंट्स वाले पे। अब जैसे मैं बोल दूं कि सर्कल है 1,2, 3,7, 4,-1 से पास हो रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल। जब मोर देन 2 पॉइंट्स आ जाए, मोर देन 2 पॉइंट्स आ जाए, तो आप कह दो यस, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। लेट सर्कल की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। सबसे पहले 1 और 2 को यहाँ लाके पुट कर दीजिए। 1, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4, 1 यानी ये आया 2g, 2 पुट किया 4f प्लस c इक्वल टू 0। ये बन गया आपकी फर्स्ट इक्वेशन। एक्स की जगह 1 पुट किया, वाई की जगह 2 पुट किया, ये 1 आ गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, 1 इंटू 2g हो गया, 2 इंटू 2 4f हो गया। यानी कहने मतलब मेरे पास GFC की इक्वेशन एक बन के तैयार हो गई, 2g प्लस 4f c इक्वल टू -5। ये रही आपकी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे आप 3,7 पुट कर देंगे तो दूसरी इक्वेशन ऐसे GFC की बन जाएगी। जब 3,7 पुट करेंगे, x की जगह 3, y की जगह 7, फिर 4,-1 पुट करेंगे, फिर GFC की एक इक्वेशन बन के तैयार हो जाएगी। ओवरऑल लॉजिक ये हुआ, जब इन पॉइंट्स को 1 बाय 1 इसे पुट करेंगे, आपके पास 3 वेरिएबल इक्वेशन तैयार हो जाएंगी GFC, राइट? अब क्वेश्चन ये आया कि आपके पास 3 वेरिएबल इक्वेशन है GFC, हाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे करें? तो सॉल्व करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे आपने फर्स्ट 2 इक्वेशन ली किसी एक वेरिएबल, जैसे c दिख रहा है, c को आप हटा लीजिए। सपोज पहली इक्वेशन बनी 2g प्लस 4f प्लस c इक्वल टू -5। सपोज दैट दूसरी सेकंड इक्वेशन मेरी बन रही है, g प्लस f प्लस c इक्वल टू 3। आपने फर्स्ट 2 इक्वेशन लिया और आपने कहा c को मैं कैंसिल आउट कर दूं, किसी एक वेरिएबल को आप सोचिए इसको हटाना है, कैसे हटेगा? सब्ट्रैक्ट कर दें। कभी मल्टीप्लाई करके ऐड और सब्ट्रैक्ट करके भी हटा सकते हैं। तो आपने इसको इजी से दिखा, तो सी को सब्ट्रैक्ट किया तो ये सी वाला पार्ट कट गया, तो 2g से g जाएगा, g आ जाएगा, 4f माइनस f तो प्लस 3f आ जाएगा, -5 -3 -8 हो जाएगा। ये आपकी फोर्थ इक्वेशन बनके तैयार हो गई। लेकिन अब ये 2 वेरिएबल तैयार हो गई g और f में, यानी आपने फर्स्ट 2 लिया, c को कैंसिल आउट किया, g f में बन गई। ऐसे ही आप सेकंड और थर्ड को ले लें, सेकंड और थर्ड ले लेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, c को कैंसिल आउट करके फिर से बना लेंगे g और f में, जैसे ये लिखा i मान लीजिए, सपोज दैट जब सेकंड थर्ड लिया तो gf की ये बन गई। तो अब आपके पास 2 इक्वेशन बन गई g और f की। जब 2 इक्वेशन बन गए gf की, इनको सॉल्व करना आपको आता है, 2 वेरिएबल 9 10th में सीखा था x और y में। इन दोनों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करके क्या आ जाएगी, g की कुछ वैल्यू आ जाएगी, f की कुछ वैल्यू आ जाएगी। तो जब g और f की कुछ वैल्यूज आ जाए, इन दोनों वैल्यूज को जाके आप अपने फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। इन दोनों वैल्यू को फर्स्ट इक्वेशन पुट कर दें तो क्या आ जाएगा, आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। तो g आ गया, f आ गया, c आ गया। अब इन तीनों को ले जाके ये जो इक्वेशन लेट किया आपने, दिस वन, दिस इज योर बेसिक इक्वेशन, जी एफ सी की वैल्यू लाकर यहाँ पर पुट कर दें। तो जब जी एफ सी की वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज व्हाट, दैट इज इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। क्लियर है मेथड? फिर से उसने बोला फाइंड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। आपने क्या लेट किया, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज दिस वन। सबसे पहले इसमें आपने x और y की जगह 1 और 2 पुट किया तो ये जीएफसी की इक्वेशन बन जाएगी। 3 7 फिर से यहाँ पुट करेंगे तो फिर से जीएफसी की इक्वेशन बन जाएगी। 4 और -1 फिर से यहाँ पुट कर देंगे, फिर से जीएफसी की इक्वेशन बन जाएगी। तो 3 इक्वेशन बन गई आपके पास जीएफसी की। अब आपको इनको सॉल्व करके जीएफसी निकालना है। तो क्या किया, फर्स्ट 2 इक्वेशन में चूज करके आपने सी को हटा लिया यहाँ से, सब्ट्रैक्ट ऐड करके, ठीक है? तो आपकी फोर्थ इक्वेशन बनेगी जी और एफ के टर्म्स में। अब आप सेकंड थर्ड में उसी वेरिएबल को हटाओ जिसको आपने पहले हटाया था, सी को हटाया था, सी को ही हटाना है, जिससे आपकी फिर से इक्वेशन जी और एफ में बन जाए। पहले इन दोनों को सॉल्व किया, ये बनी जीएफ। अब सेकंड थर्ड को सॉल्व किया, ये बनी जीएफ। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो जी और एफ की वैल्यू आ जाएगी ना, इन दोनों सॉल्व करेंगे तो जी और एफ जो आ जाएगा, इसको जाके फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पुट कर देंगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी। तो जी एफ सी तीनों आ गए।
इन तीनों को जाके यहाँ पर पुट कर दें। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल पासेस थ्रू दीज 3 पॉइंट्स। जब कभी सर्कल को 3 पॉइंट से पास कराए, हमेशा इस मेथड से करो, आसानी से क्वेश्चन हो जाएगा। दिस इज 6 मार्कर क्वेश्चन, 6 नंबर का क्वेश्चन है ये आपका। और थोड़ा इसको ट्रिकी करेगा, टेक्निकल करेगा इसी क्वेश्चन को, तो क्या करेगा वो, इसमें अब वो 4 पॉइंट ले लेगा। क्या बोलेगा, 1 4 2 -3 1 1 5 2। क्या बोलेगा शो दैट, या चेक करें, दीज 4 पॉइंट्स आर कॉनसाइक्लिक। द वर्ड इज कॉनसाइक्लिक। सर देखो वैसे वेट, कॉनसाइक्लिक देखो दो तरह के हैं, एक होता है साइक्लिक और एक होता है कॉनसाइक्लिक। साइक्लिक एक प्रीफिक्स नाम है, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो आपने 9th और 10th में पढ़ा था। क्या होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? कि सर्कल में अगर आपने 4 पॉइंट्स ले लिए, उनको ज्वाइन किया, सर्कल के याद रहे सर्कमफ्रेंस में, ये नहीं कि आप इधर उधर ले लें, पॉइंट मस्ट बी ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। 4 पॉइंट लेके ज्वाइन करें, जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा, इसका नाम होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और इसका फीचर्स होता है दिस प्लस दिस 180 और दिस प्लस दिस इज ऑल्सो 180। सप्लीमेंट एंगल होते हैं, इसको बोलते हैं साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और कॉन्साइक्लिक क्या है? कॉन्साइक्लिक इज द प्रॉपर्टी ऑफ दीज पॉइंट्स व्हिच लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। कॉन्साइक्लिक एक पॉइंट्स का कैरेक्टर है, बिहेवियर है, नेचर है, कि वो पॉइंट सर्कल के सर्कमफ्रेंस में लाई करते हैं या नहीं। ठीक। और साइक्लिक क्या है? साइक्लिक किसी भी ज्योमेट्रिकल फिगर का एक प्रीफिक्स पार्ट है। जैसे हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, मीथेन इथेन, मीथ प्लस एन, और एथीन ईथ प्लस एन, तो प्रीफिक्स प्लस सफिक्स, इसी तरह प्रीफिक्स वर्ड है साइक्लिक। क्लियर? अब उसने पूछा कि ये जो पॉइंट्स हैं, शो करो दीज पॉइंट्स लाइज ऑन द सर्कल, या चेक करो। तो आप क्या करें, इनमें से एनी 3 पॉइंट चूज कर ले। सपोज आपने ये 3 पॉइंट चूज कर लिए, एनी 3 पॉइंट आपने चूज किए, चूज करके कहा लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल टू 0। ठीक। 3 पॉइंट चूज करके ये आपने सर्कल की इक्वेशन लिख दी, 3 पॉइंट चूज करके। क्लियर? अब क्या है, जब इन तीनों पॉइंट चूज करके सर्कल की आपने इक्वेशन लिख दी, एक एक करके इनको पुट करके फिर से वही जीएफसीएल इक्वेशन बना लेंगे, सेम जो अभी जैसे बताया था मैंने, सॉल्व कर लेंगे। 3 पॉइंट लिए आपने, देखो 4 पॉइंट नहीं लिया है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। अब ये पॉइंट लेके इक्वेशन बना ली, 3 पॉइंट लेके जीएफसी की, सॉल्व किया, जीएफसी आ गया। सपोज मैं बोल रहा हूं, सपोज जी आया 2, एफ आया -3, सी आया 10। इन तीनों को जाके मैंने यहां पर पुट कर दिया, तो इक्वेशन ऑफ सर्कल आ गई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जी की जगह 2 डाला तो 4x हो गया, एफ की जगह -3 डाला तो ये हो गया -6y, सी की जगह 10। तो ये मेरी सर्कल की इक्वेशन आ गई। एनी 3 पॉइंट, जरूरी नहीं कि आप फर्स्ट सेकंड थर्ड लो, यू कैन टेक एनी वन जो आपको इजी लगे कैलकुलेशन में। आप सेकंड थर्ड फोर्थ ले सकते हो, वन थर्ड सेकंड कुछ भी ले सकते हो, वट एवर, बट यू मस्ट नीड 3 पॉइंट्स टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ सर्कल। आपको 3 पॉइंट तो लेने पड़ेंगे उन 4 में से, लेके इक्वेशन बनाई और आपने सर्कल की इक्वेशन फॉर्म कर दी। अब आपका जो 4th पॉइंट बचा है, दिस वन पॉइंट, इस पॉइंट को लाके एक्स और वाई की जगह पुट करें। जैसे एक्स की जगह 5 रखा तो 5 का स्क्वायर, वाई की जगह कितना है 2 का स्क्वायर, 4 एक्स की जगह 5 -6 वाई की जगह 2 प्लस 10। और इसको सॉल्व करो कि देखो इसका आंसर 0 के इक्वल है कि नहीं। जैसे ये इस सपोज इसी फिगर से मैं सॉल्व करता हूं, तो 25 है, 2 का हो गया 4, 4 5 जा 20, 6 2 जा 12 प्लस 10, 24 प्लस 4 29 प्लस 20 49 माइनस 12 प्लस 20 दैट इज नॉट इक्वल टू 0। इसके इक्वल नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा, तो मतलब दीज 4 पॉइंट्स आर नॉट कॉन्साइक्लिक, सर्कल के सर्कमफ्रेंस में लाई नहीं कर रहे हैं। 3 पॉइंट से तो ले लिया आपने, 3 पॉइंट से सर्कल पास होता ही है, ईच एवरीबॉडी इज नोन, बट द फोर्थ पॉइंट, जैसे 2 पॉइंट से हमेशा स्ट्रेट लाइन पास हो जाती है, बट 4th पॉइंट मस्ट लाइज ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। अगर ऐसा करता है then these 4 points are concyclic, अगर नहीं करता तो that means they are not concyclic। देखो जैसे पॉइंट लेके मैंने पुट किया, 4th पॉइंट लेके यहाँ पे इक्वेशन में डाल दिया, सेटिस्फाई नहीं हो रहा है,
तो आप देखेंगे यस दीज 4 पॉइंट्स आर नॉट कॉन्साइक्लिक। क्लियर? तो 3 पॉइंट्स का भी करके दिखाया है मैंने, 4 पॉइंट्स का भी करके दिखाया। मेन मेरा मोटो क्या था? मेन मेरा मोटो था हाउ टू यूज दिस GFC फॉर्म, दैट इज x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2f5 प्लस c इक्वल टू 0। रेडियस पता है इसके आपको, और इसका आपको सेंटर भी पता है। ठीक, तो ये इस GFC फॉर्म का यूज था। 2 पॉइंट्स से ऊपर यानी 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स के क्वेश्चन हम लोग आसानी से कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ GFC फॉर्म। ठीक, अब बात करते हैं जैसे सर्कल के, अपने डिफरेंट डिफरेंट केसेस देख लिए, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स के आपने ये चीजें देख ली इसकी कि किस तरह से हम इसको यूटिलाइज करेंगे। तो GFC फॉर्म का आपने एक सेक्शन देख लिया। हाँ, GFC फॉर्म के जो क्वेश्चन स्टार्टिंग से जो मैं H व K वाले कर रहे थे, वो क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं इससे। ऐसा कुछ भी नहीं है कि एग्जाम में आपको उसी से करना है, आपको उस पार्ट से भी कर सकते हैं। यानी जो क्वेश्चन HK से कर रहे थे, यू कैन डू दिस क्वेश्चन, ऑल सारे क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ GFC फॉर्म। ठीक, ये सब एनसीईआरटी में नहीं था, लेकिन बताना बहुत जरूरी है क्योंकि इस पे क्वेश्चंस आपके बहुत सारे बनते हैं। फिर एक जैसे सर्कल है, तो जब तक का रिलेशन बिटवीन स्ट्रेट लाइन एंड सर्कल ना हो, तब तक सर्कल आपका अधूरा है। मतलब सर्कल और स्ट्रेट लाइन का रिलेशन डेवलप ना हो तो सर्कल इनकम्प्लीट बना जाता है। एक तो ये रहा सर्कल, ये रही लाइन, इसका कोई यूज नहीं मैथ्स। दूसरा, ये एक सर्कल है और ये लाइन ऐसे किसको कट करके चली गई, जैसे ये P है, ये A है, ये B है। तो जब मैं AB का नाम लूंगा तो आप बोलेंगे सर दिस इज द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ सर्कल एंड दैट पॉइंट। और जब PAB बोलूंगा तो PAB के लिए एक नाम लेंगे, दैट इज सीकेंट, सीकेंट ऑफ सर्कल। ये सर्कल का सीकेंट का फॉर्म है। AB क्या है? सर्कल के लिए कॉर्ड का रोल प्ले कर रही है। व्हाट इज A एंड B? A एंड B इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दिस सीकेंट लाइन एंड ए सर्कल। उसके लिए आपको सर्कल की इक्वेशन पता है, ए और बी के कोऑर्डिनेट पता है, तो आप इसको इंटरसेक्शन पॉइंट से कैलकुलेट कर सकते हैं, इसकी लेंथ भी निकाल सकते हैं। मेरा मेन इशू है, ये रहा सर्कल, एक लाइन आई और सर्कल को सिंगल पॉइंट से टच करके चली गई। अ लाइन टच द सर्कल एट द सिंगल पॉइंट, दिस पॉइंट इज नोन एज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसको बोलेंगे हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, and this line is known as tangent. The word is tangent to the circle. So what is tangent? Tangent of the line is any figure to, किसी भी कर्व की बात कर रहा हूं मैं, चाहे वो पैराबोला हो, इलिप्स हो, हाइपरबोला हो, सर्कल हो, यानी एक ऐसी लाइन जो उस कर्व को, अभी सर्कल बोल रहा है तो मैं वर्ड यूज करूंगा सर्कल। एनी लाइन टच द सर्कल एट द गिवन स्पेसिफाइड पॉइंट which known as the point of contact, and this line is known as the tangent. उस लाइन को बोलते हैं टेंजेंट। टेंजेंट क्या है? एक लाइन जो सर्कल को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती हुई चली जाती है और उस सर्कल के सेंटर से उस लाइन पे ड्रॉ करें परपेंडिकुलर, तो वो परपेंडिकुलर यानी ये लेंथ दैट इज परपेंडिकुलर मस्ट इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। ये कंसेप्ट याद करिएगा, P स्टैंड फॉर परपेंडिकुलर, ड्रॉन फ्रॉम सेंटर टू द सर्कल टू द दैट लाइन। सो परपेंडिकुलर ऑफ द सर्कल, दिस वन शुड इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कल रेडियस की इक्वल होगी, तो दिस लाइन मस्ट बी द टेंजेंट ऑफ दैट सर्कल। यानी आपको क्या पता लगाना है? सर्कल की इक्वेशन पता है, तो सर्कल के सेंटर निकालने हैं, सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे ड्रॉ करना परपेंडिकुलर। उसकी ट्रिक बता रखी है मैंने, उसकी ट्रिक मैंने बता रखी है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया 3x plus 2y plus lambda equal to 0, this line is tangent to the circle x square plus y square minus 4 equal to 0. Then find the value of lambda. तो 4 को शिफ्ट कर लूंगा मैं, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। तो सेंटर क्या हुए? तो ऐसी इक्वेशन में सेंटर इसके हैं 0,0। रेडियस कितनी है? रेडियस है आपकी आपकी 4, यानी इसको लिखूंगा 2 का स्क्वायर, तो रेडियस आ गई 2। अब करना क्या है? कह रहे कि लाइन है जिसको टच करती हुई जा रही, लाइन की इक्वेशन क्या है? 3x plus 2y plus lambda equal to 0। तो लॉजिक क्या है? सर्कल के सेंटर से इस लाइन पे ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर। तो हमने ट्रिक बता रखी है किसी पॉइंट से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर की,
आसान सी ट्रिक बताई थी मैंने, उसी को तो मैं यूटिलाइज करने जा रहा हूँ। कैसे? 0 0 से यूज कर रहा हूँ, तो 3 इंटू 0 2 इंटू 0 प्लस लैम्डा डिवाइडेड बाई एक्स के कोफिशिएंट का स्क्वायर, वाई के कोफिशिएंट का स्क्वायर, रूट और पूरे होल का मॉड, दैट इज इक्वल टू, निकाला परपेंडिकुलर मैंने, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस कितना है? 2। सॉल्व करें, लैम्डा अपॉन 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 इक्वल टू 2, 9 for 13, तो लैम्डा क्या आ गया? प्लस माइनस 2 रूट 13। जब ऐसा होगा, कब? जब ये लाइन इस सर्कल को सिंगल पॉइंट पर टच करेगी, सिंगल पॉइंट टच करेगी तो टेंजेंट होगी। कोई लाइन टेंजेंट कब होती है? जब सर्कल के सेंटर्स पे उस लाइन पे ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर उस सर्कल के रेडियस की इक्वल हो जाए, दैट लाइन मस्ट बी द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल। नाउ व्हाट इज द टेंजेंट? टेंजेंट इज a special line which touch to the circle at the single point. And what is single point known? This is known as the point of contact. Clear? तो ये था हमारा आज का सर्कल का लास्ट पार्ट का, अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। है तो बड़ा एक्सटेंडेड वे में, लेकिन हम अभी सिलेबस के